हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोश्री। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2020 का एचटेट पेपर सॉल्व। किस सब्जेक्ट का? बायोलॉजी का। कितने क्वेश्चंस हैं हमारे पास? 60 क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन है। अब PYQ करने बहुत ज़रूरी हैं। 8 और 9 फरवरी को आपको पता है कि हमारा एचटेट का पेपर की डेट आ चुकी है, तो PYQ किए बिना मत जाना, क्योंकि डायरेक्ट रिपीट होते हैं क्वेश्चन PYQ से। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लेमिनार एयर फ्लो। देखो, लेमिनार एयर फ्लो क्या है, ये आप लेबोरेटरीज में यूज़ करते हो। ठीक है, अपना कोई भी कल्चर बनाते टाइम या उसके टाइम पे आप इसको यूज़ कर रहे हो। अब वहाँ पे क्या सही स्टेटमेंट है आपको वो बताना है। पहली स्टेटमेंट दी हुई है कि जो एयर है उसको स्टेरलाइज करते हो यूजिंग हेपा फिल्टर्स। स्टेरलाइज मतलब कि आप ये इंश्योर करते हो कि वहाँ पे कोई माइक्रोब आपको अब ना मिले। ठीक है, कोई किसी तरीके का कंटेमिनेशन ना हो जाए, तो उसके लिए क्या हेपा फिल्टर्स लगे होते हैं, ये बात सही है। लेमिनार फ्लो में आपको मिलते हैं हेपा फिल्टर। हेपा का होता है मतलब हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर। ठीक है, तो ये बहुत 99.9% जो पार्टिकल्स हैं उनको ये ट्रैप कर लेती है। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट क्या है? यूवी रेडिएशंस आर यूज टू स्टेरलाइज वाइल वर्किंग ऑन द बेंच। जब आप काम कर रहे हो तब तो यूवी रेडिएशंस आप नहीं स्टार्ट करोगे ना, नहीं तो आपको ही नुकसान हो जाएगा। तो आप जब काम करने बैठ रहे हो उससे पहले यूवी रेडिएशंस हम एक बार ऑन कर देते हैं, ताकि वहाँ पे जितनी भी माइक्रोब्स हैं वो ख़त्म हो जाए। पर जब आप काम करने बैठोगे तो यूवी रेडिएशन तब चालू नहीं होगी। ठीक है, इट इज़ प्राइमरीली यूज टू स्टेरलाइज कल्चर। देखो, कल्चर मीडिया और ग्लासवेयर को नहीं करता है, ये वहाँ के एटमॉस्फेयर को कर रहा है लेमिनार एयर फ्लो स्टेरलाइज। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। द प्रिंसिपल ऑफ स्टेरलाइजेशन इज सेम फॉर बोथ ऑटोक्लेव एंड लेमिनार। ये भी गलत है। ऑटोक्लेव में हीटिंग लग रही है आपकी, हम हीट का यूज़ कर रहे हैं। लेमिनार एयर फ्लो पे आप क्या यूज़ कर रहे हो? हेपा फिल्टर्स कर रहे हो या यूवी रेडिएशंस का यूज़ कर रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगी? फर्स्ट हो जाएगी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट। अगला देखते हैं। रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय। देखो, यहाँ पर आपको क्या कॉन्सेप्ट याद करना है, फंजाई का, और कौन से वो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेड रॉट ऑफ शुगर केन जो है ये कॉज करती है आपकी कोलियोटोट्राइकम फंजाई। इसको फंजाई इम्परफेक्टाई भी बोलते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के अंदर ये आती है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4th। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोकॉट प्लांट जिसमें कि आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे तो आपको एग्जाम्पल्स याद ही करने पड़ेंगे, इसका और कोई लॉजिक या कुछ और तरीका नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका एग्जाम्पल है वो है ड्रैकिना। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्जाम्पल ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। जो स्पोर्स हैं बच्चे, वो हो सकते हैं हेट्रोस्पोरस भी हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है? होमोस्पोरस। तो यहाँ पे आपको होमोस्पोरस टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल पूछा है। लाइकोपोडियम, तो ये अकेला आपका यहाँ पे होमोस्पोरस है। होमो का मतलब यहाँ पे जो स्पोर्स हैं आपके वो सेम साइज़ के होंगे, पर इन तीनों की बात करोगे तो इन तीनों में हेट्रोस्पोरस है, मतलब यहाँ पे जो स्पोर का साइज़ है वो अलग अलग है। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इनर मोस्ट वॉल ऑफ एंथर विच कंप्लीटली सराउंड्स द स्पोरोजेनस टिश्यू। एंथर की इनर मोस्ट वॉल लेयर क्या है? इट इज़ टेपिटम। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवियन रिलेटिव्स ऑफ डायनासोर। भाई डायनासोर के एवियन रिलेटिव्स कौन है? एवियन का मतलब होता है बर्ड्स। ठीक है, और डायनासोर्स किस में आते हैं? डायनासोर्स आते हैं रेप्टाइल्स में। बर्ड और रेप्टाइल के बीच का कनेक्टिंग लिंक क्या है? आर्क्योपिटेरिक्स। ठीक है, तो ये एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन दी बर्ड्स एंड दी रेप्टाइल्स। इसमें कुछ फीचर्स बर्ड के होते हैं और कुछ फीचर्स इसमें रेप्टाइल्स के देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका सी। चलो अगली चीज़ पे आ जाते हैं। देखो, ये थोड़ा ज़रूरी टॉपिक है। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। अब आपको यहाँ पे मोनोजोमी, नलीजोमी, ट्राइजोमी और टेट्राजोमी दिया, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यहाँ पे वो पूछा हुआ है आपसे। देखो, यहाँ पे 2n का रिप्रेजेंटेशन क्या है, मतलब यहाँ पे इसका मतलब होता है डिप्लॉयड। हमारे एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। ठीक है, पर ये पेयर में प्रेजेंट है, तो कैसे होगा? 23 × 2 इज इक्वल्स टू 46। तो इसको हम 2n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोनोजोमी का मतलब सिंगल, आप इसमें से 1 हटा दो। ठीक है, 2n - 1, ये हो जाएगी आपकी मोनोजोमिक कंडीशन। अब नलीजोमी, नल का मतलब क्या आ गया आपका? 0। तो फिर आप 2n में से अगर हमें 0 अचीव करना है तो आप दोनों निकाल दो। ठीक है, तो ये कंडीशन इसमें आ जाएगी। क्या हमें दिया हुआ है कहीं पे? ये रहा। अब मैच कर लेते हैं। A का 3, अच्छा देखो यहीं पे दिया हुआ है सिर्फ इसी ऑप्शन में। A का 3, B का क्या आ जाएगा आपका 4,
ठीक है। सी में देखो ट्राइजोमी की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, आप इसमें ऐड कर दो एक, ठीक है, दैट इज़ ये आपका ट्राइजोमी में आ जाएगा 2n+1। और फिर उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, टेट्राजोमी। टेट्राजोमी में जैसे नलीजोमी में तो आपने माइनस कर दिया था, 0 आ गया, टेट्रा में आपको 4 बनाने हैं तो आप 2n+2 कर दो, तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है आपका इसका सही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, एफ्लाटॉक्सिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इसका आंसर आएगा एस्पेरजिलस। अगेन दिस इज़ अ फंजाई, वहाँ पे हमने ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की बात की थी, ये बेसिडियोमाइसिटीज़ है, ठीक है। तो ये जो फंजाई है एस्पेरजिलस, ये एक टॉक्सिन रिलीज करती है जिसका नाम क्या है, एफ्लाटॉक्सिन। अब आ जाओ अगले स्टेटमेंट पे, ऑल स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट एक्सेप्ट, देखो ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ है बायोमोलिक्यूल्स से, वहाँ पर एनसीईआरटी में 11th क्लास की एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मेंशन है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे सारी सही है, आपको गलत बतानी है। इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन बोथ आर प्रोटीन्स, एवरिन एंड रिसिन आर टॉक्सिन्स, मॉर्फिन और सेल्यूलोस एल्कलॉइड्स हैं, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन आर ड्रग्स। देखो अगर आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता तो सिंपल बात तो पता है कि देखो इंसुलिन और ट्रिप्सिन तो चलो प्रोटीन है, एंजाइम पे आ गए हमारे, ठीक है। एवरिन रिसिन चलो आपको ये सब नहीं पता, पर ये तो पता है कि सेल्यूलोस क्या है, सेल्यूलोस क्या है, आपकी एक शुगर है, ठीक है, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट, तो वो एल्कलॉइड तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो आपकी यहाँ पे ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेल्यूलोस एल्कलॉइड नहीं है और आपसे वही पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। चलो, इन हनी बीज अ फेरोमोन 1 कीटोडेकेनोइक एसिड, इसको सिक्रीट कौन कर रहा है, मतलब एक तो हनी बी तो है ही, आपको ये बताना है अब कौन सी बी है, क्वीन है, वर्कर है या मेल है, ठीक है, और इसमें भी कौन सा ग्लैंड ये सिक्रीट करता है आपको ये बताना है। देखो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा कि इसको सिक्रीट जो कर रही है वो कर रही है आपकी क्वीन बी। क्वीन बी में भी मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो हैं इसके, वो इसको सिक्रीट करते हैं फेरोमोन को, ठीक है। दिस द वर्क ऑफ दिस इज टू मेंटेन दी वर्कर बीज। ऑल राइट, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइड्रोजोअन कोरल। देखो ये क्वेश्चन आ जाता है आपके सीलन ट्रेट्स से, ठीक है। अब उसमें हाइड्रोजोअन कोरल आपकी पूछ ली हुई है, तो एग्जाम्पल्स ये तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, प्लस एनिमल किंगडम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मेक श्योर आप एनिमल किंगडम वाला चैप्टर तो मत ही छोड़ो, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल सही जो है बच्चे वो है स्टाइलेस्टर, ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम राइजोम्स, राइजोम से आपको क्या मिल रहा है, राइजोम क्या है, इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड इज स्टोरिंग फूड, तो वहाँ से क्या मिल रहा है आपको, इसका एग्जाम्पल बताना है। और इसका एग्जाम्पल आपका आता है टर्मरिक और जिंजर, और ये एक साथ एग्जाम्पल आता ही है तो इसको आप याद रखना। जैसे जिंजर होती है, ठीक है, ये स्टेम के नीचे वाला पार्ट है जो कि स्वेल होके खाना स्टोर करता है, फिर इसमें आपको क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं नोड्स, इसी से फिर आपका पूरा प्लांट, एक स्टेम और एक रूट्स जो है वो अराइज होती हैं, तो सही आंसर इसका ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है एंड इट हैज़ बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स एज वेल, तो ये आप याद कर लो। इस कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आपको मिलती हैं एंडोडर्मिस में एंड विच इज़ फाउंड इन साइड द डाइकॉट रूट, ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल प्लांट, फॉसिल प्लांट इनमें से कौन सा है। देखो इस क्वेश्चन में ये तो आपको पता ही होना चाहिए, गिंको क्या है, एक लिविंग फॉसिल है। फॉसिल का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही टाइम से, पुराने टाइम से प्रेजेंट है, और अगर वो डेड है तो भाई वो फॉसिल डेड रिमेन्स हो गए, लेकिन अगर आप लिविंग लगा रहे हो तो मतलब वो अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो इट इज़ अ लिविंग फॉसिल, और फॉसिल बहुत पुराने टाइम से है। तो यहाँ पर हमसे फॉसिल प्लांट अगर पूछोगे तो यहाँ पे राइनिया आएगा, लेकिन अगर यहाँ लिविंग फॉसिल पूछ लिया होता तो आप ये वाला टिक करते। तो राइनिया अभी प्रेजेंट नहीं है, बट इसको प्रिजर्व किया हुआ है अभी तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलीपोर सेप्टा आर फाउंड इन दी स्पीशीज ऑफ, ये वाला जो सेप्टा है, डोलीपोर सेप्टा जो है, ये आपको किस स्पीशीज में देखने को मिलता है। अगेन देखो फंजाई के ऊपर क्वेश्चन आ गया, फंजाई एक हॉट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, तो मेक श्योर यू कंप्लीट दिस टॉपिक। अब ये आपको मिल किस फंजाई में रही है, इन दी बेसिडियोमाइसिटीज। क्या होते हैं, हाइफे जो होते हैं उसके यहाँ पर इस तरीके से सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप क्या कह रहे हो, डोलीपोर सेप्टा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एलीलिक जीन इंटरैक्शन, नॉन एलीलिक जीन इंटरैक्शन इनमें से कौन सी है, जेनेटिक्स का टॉपिक है, तो इसका सही आंसर आपका आएगा एपिस्टासिस, ठीक है। एपिस्टासिस ही एक अकेली नॉन एलीलिक जीन इंटरैक्शन है, बाकी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की आप बात कर लो, को डोमिनेंस की बात कर लो, मल्टीपल एलीलिज्म की बात कर लो, ये सब आपकी एलीलिक जीन इंटरैक्शंस है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द एंजियोस्पर्म। देखो, मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं इन दिस, आपके इसमें आ जाएगा, इसमें हैप्लोपैपस ग्रेसिलिस, हैप्लोपैपस ग्रेसिलिस, इसमें क्या होते हैं मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिकली मॉडिफाइड GMO क्या होते हैं, जिनके जो जीन है, जिनका जो जेनेटिक जीन्स हैं, DNA है, वहाँ पर कोई आपका मॉडिफिकेशन कर दी गई है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। गोल्डन राइस आपका एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और यहाँ पे फ्लेवर सेवर है, ये भी आपका GMO ही है, मतलब ट्रांसजेनिक है। ठीक है, ग्लोफिश है, ये भी ट्रांसजेनिक है। जो डॉली शीप है ये नहीं है, इसकी तो क्लोनिंग की गई थी। ठीक है, इसका तो क्लोन बनाया गया था, यहाँ पर इसका जीन मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है, इसका क्लोनिंग किया गया है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, गोल्डन राइस में भी आपका क्या होता है, बीटा कैरोटीन की बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो कि आपका फिर विटामिन A बनाएगा, तो इसके लिए इसको मॉडिफाई किया गया था। तो हम मॉडिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को ताकि उसमें अच्छे फीचर्स आ सकें। ठीक है, जिसको हम ही यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे D आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉक्सिक टू माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल के लिए इनमें से क्या चीज़ है जो टॉक्सिक है? इसका आंसर बच्चे आएगा कॉलकाइकिन। ठीक है, या फिर इसको कॉलकाइन भी बोल देते हैं। दिस इज़ अ माइटोटिक पॉइजन, इसको हम कह सकते हैं माइटोटिक पॉइजन। ये करेगा क्या? देखो, पॉइजन है तो मतलब नुकसान पहुंचा रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि सेल्स को स्टॉप कर देगा कि भाई अब वो नॉर्मली डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या फिर उनको इसकी वजह से क्या होगा कि भाई वो एबनॉर्मली डिवाइड करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये कैंसर थेरेपीज़ और इन सब में यूज़ किया जाता है। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। देखो, यहाँ पे अब क्या होता है कि जैसे अगर आप क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखोगे तो सेंटर में होता है मैग्नीशियम मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसके बाद मैग्नीशियम एटम के पास यहाँ पे होते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, और इससे अटैच आपकी रहती है फाइटोल की चेन, या टेल बोल देते हैं उसको, फाइटोल टेल। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ नहीं, और उसके साथ ऑक्सीजन अटैच होता है, तो जो चीज़ नहीं होती वो होती है मैंगनीज। मैंगनीज प्लांट को चाहिए फोटोसिंथेसिस और इस प्रोसेस में, लेकिन वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका? सेकंड। तो इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चंस करेंगे, जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनके लिए आई विल अपलोड द पार्ट 2 टुमारो। सो तब तक आप इसको सॉल्व करते रहिए, और अगर कोई डाउट है यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।